नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम प्रेरणा है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ डी लॉयर। तो जैसा कि मैं मेरी लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो आज का वीडियो है आपके लिए। इनफैक्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या आपने कभी सोचा है क्या डिफरेंस होता है एक लॉयर में और एक एडवोकेट में। इनफैक्ट क्या डिफरेंस है लॉयर में, बैरिस्टर में, एडवोकेट में, अटॉर्नी जनरल में, सॉलिसिटर जनरल में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर में, एंड लिस्ट इज़ ऑन। तो स्टार्ट करते हैं लॉयर से। तो वैसे लोग, वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 3 ईयर की या 5 ईयर की ग्रेजुएशन लॉ में ली है, जिनके पास एक लॉ की डिग्री है, उन्हें हम लॉयर कहते हैं, जिसे हिंदी में हम वकील भी कहते हैं। सेम फुटिंग पे बैरिस्टर भी हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन लॉ में इंग्लैंड से कर रखी है, उन्हें हम बैरिस्टर बुलाते हैं। तो बेसिकली दोनों सेम है। अगर आप इंडिया से लॉ करे हैं, इंडिया से आपके पास लॉ की डिग्री है, तो आप लॉयर कहलाएंगे। इंग्लैंड से आपने लॉ की डिग्री ली है तो आप बैरिस्टर कहलाएंगे। आप वकील तो कहला गए हैं, लेकिन फिर भी आप कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो क्या करना होता है हमें कोर्ट में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कौन करते हैं कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट? तो कोर्ट में क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट, जिसे हम कहते हैं अभिवक्ता। और एडवोकेट बनने के लिए हमें करना क्या होता है? तो आपने लॉ कंप्लीट करी, आपके पास लॉ की डिग्री आई। अब आप फॉर्म फिल करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और आपके पास एक लाइसेंस दी जाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रैक्टिसिंग लाइसेंस होता है वो, जिसके बाद अब आप एडवोकेट कहलाएंगे और अब आप एलिजिबल हैं अपने क्लाइंट्स को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मुझे लगता है एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा वकील में और अभिवक्ता में। वकील वो जिनके पास लॉ की डिग्री है, और अभिवक्ता वो जिनके पास प्रैक्टिसिंग लॉयर, प्रैक्टिस करने की एक लाइसेंस दी गई है। तो ये तो हो गया लॉयर और एडवोकेट की बात। क्या है ये सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड? तो एडवोकेट बनने के लिए तो आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर किया, आपके पास एक प्रैक्टिसिंग लाइसेंस दे दी गई। सीनियर एडवोकेट एक डेजिग्नेशन है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया वैसे एडवोकेट को जिनके पास एक्सपीरियंस है 20 साल से ज़्यादा का एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो वैसे लोग, ये एक बेसिक कंडीशन है। इसके अलावा और भी कंडीशन है, उनकी मिनिमम एज 45 ईयर होनी चाहिए। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डेजिग्नेशन देती है एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट बनने के लिए, और उसके लिए ही कंडीशन आपको फुलफ़िल किया होना चाहिए। अब जब आप एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट बनते हैं तो कुछ डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस भी आपको नज़र आने लगेगा ऑन फेस। जैसे कि एडवोकेट का गाउन और एक सीनियर एडवोकेट का गाउन, दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये तो हो गया कि आप एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट कैसे बन गए। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है। केस हियरिंग के लिए, केस आर्ग्यू करने के लिए कोई भी जाके आर्ग्यू कर सकता है, बट केस फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आपको एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत काम है। वो ऐसे सबको अलाउ नहीं कर सकती है केस फाइल करने के लिए। तो वो एक बेसिक क्राइटेरिया बना के रखे हैं कि केस फाइल वही करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो कि एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। अलग अलग स्टेट भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का प्रोविज़न लेके रखी है। जैसे कि एग्जाम्पल पटना हाई कोर्ट, वहाँ पे भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए भी आपको कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करने हैं। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए आपको तो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, पर ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, इनफैक्ट ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के लिए भी कुछ एक कंडीशन है जिसको आपको फुलफ़िल करना है। तो बेसिक कंडीशन तो ये है कि आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है डिवाइड है 4+1 में।
तो ये जो 4 ईयर है ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट कहीं भी, ठीक है। और ये जो +1 वाला जो एक्सपीरियंस है ये आपका होना चाहिए एक्सपीरियंस किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर, एज अ लाइक एग्जाम्पल आप किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर 1 साल तक एज अ इंटर्नी उनके ही अंदर काम कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं। अब वो जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है जिनके यहाँ पे 1 साल तक काम कर रहे हैं, उनके पास भी मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो आपको रख सकते हैं अपने अंदर एज अ इंटर्न। और तब जाके वो एक वैलिड ग्राउंड है जिससे आप फॉर्म फिल करेंगे और आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, अगर आप जानना चाहेंगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली लव टू मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो ये रही एडवोकेट की बात, सीनियर एडवोकेट की बात और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की बात। अब तीसरी बात जो कि आप बहुत यूजुअली सुने होंगे मूवीज़ में या फिर फ्रेंड्स फैमिली या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर? तो बेसिकली वैसे वकील जिनको समाज सेवा करना है, राइट। तो जैसा कि आप जानते हैं जो क्राइम होता है, क्राइम इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता, क्राइम स्टेट के अगेंस्ट होता है, क्राइम सेंटर के अगेंस्ट होता है, सेंट्रल दैट इज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट होता है। तो आपने एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, आपने देखे होंगे बहुत सारे केस के साइटेशन जिसमें लिखा होता है वर्सेस स्टेट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? ये यही है कि क्रिमिनल केस में आप एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर केस में ये स्टेट विक्टिम है ना। इस एक केस में यूनियन ऑफ इंडिया है, मतलब सेंटर विक्टिम है, ओके। तो क्रिमिनल केसेस जिसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को और सेंटर को, तब आप कहलाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल केसेस में। वहीं अगर सिविल केसेस में अगर आप स्टेट और सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप कहलाते हैं गवर्नमेंट प्लीडर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है पब्लिक प्रोसिक्यूटर में और गवर्नमेंट प्लीडर में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल केस के लिए, गवर्नमेंट प्लीडर सिविल केस के लिए। तो स्टार्ट हमने किया था लॉयर से जिनके पास लॉ की डिग्री है, उसके बाद हम गए थे एडवोकेट पे जिनके पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है, उसके बाद सीनियर एडवोकेट की बात किए थे जिनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेशन दिया था आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। उसके बाद हम बात किए थे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, जो कि सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और मैंडेटरी है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना। और अभी लास्ट हम बात किए हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिसके साथ हमने गवर्नमेंट प्लीडर को भी देखा। अब 3 चीज़ जो कि आप यूजुअली बहुत सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे न्यूज़पेपर में, या फिर जो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो भी ये टर्म्स सुने होंगे, जिसमें पहला टर्म है एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। तो क्या है ये तीनों और क्या होता है इनका काम? तो एडवोकेट जनरल जिन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर, किसी पर्टिकुलर स्टेट में अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है और उन्हें हम बुलाते हैं एडवोकेट जनरल। ये जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और एडवोकेट जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं, और ये लीगल एडवाइज़र भी होते हैं स्टेट के। अगर स्टेट को कोई लीगल एडवाइस चाहिए होता है तो वो एडवोकेट जनरल के पास जाते हैं। अगर स्टेट का कोई केस है, अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो वो रिप्रेजेंट किया जाता है एडवोकेट जनरल के द्वारा। और उनका अपॉइंटमेंट करता कौन है? उनकी अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर के द्वारा, जिस पर्टिकुलर स्टेट में उनका अपॉइंटमेंट है एडवोकेट जनरल का। अब सेकंड बात आती है अटॉर्नी जनरल की। तो अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ कंट्री कहते हैं, और इनका काम क्या होता है? सेंटर को रिप्रेजेंट करना। सेंट्रल का जो भी केस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कहाँ से होता है? अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट।
तो ये तो काम हो गया अटॉर्नी जनरल का कि वो सेंटर के जो भी केसेस हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री भी कहलाते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल क्या है फिर? सॉलिसिटर जनरल उन्हें कहते हैं हम सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो सॉलिसिटर जनरल बेसिकली असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। तो अगर वर्कलोड बहुत है हमारे अटॉर्नी जनरल के पास, जो कि डेफिनेटली है, तो उसको असिस्ट करते हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल, इसीलिए हम उन्हें सेकेंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कहते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल को, और एडवोकेट जनरल को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर। तो ये इम्प्लाइड है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ओके, सो मुझे लगता है अब आप एक बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे लॉयर में, एडवोकेट में, और कौन होते हैं सीनियर एडवोकेट, कैसे बन जाते हैं सीनियर एडवोकेट, कैसे बनते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं, गवर्नमेंट प्लीडर कौन होते हैं, और एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। यस, वन मोर थिंग, जो भी जिन्हें भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट जानना है, कैसे बनते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लव टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि हर अलग अलग स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट डिफरेंट तरीके से करती है। उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, जो कि अगर किसी को लगता है उन्हें जानना है, प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उस पर बनाऊँगी वीडियो। तो आई होप आने वाले समय में आप एक वकील और अभिवक्ता में डिफरेंस समझ पाएंगे। आप एक अभिवक्ता को वकील नहीं बुलाएंगे, और आपको समझ में आएगा कि अगर कोई अपने आप को वकील बुलाता है तो वो क्या होते हैं, कोई अपने आप को अभिवक्ता बुलाते हैं तो वो क्या होते हैं। तो जैसा कि अब आप जान गए होंगे मेरे बारे में कि जब मैं कहती हूँ कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मतलब मेरे पास एक लाइसेंस है, मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर दिस योर टाइम, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड यस, थैंक यू। जय हिंद।